तो आज का दिन भर की कमाई की बात करें तो भाई देखो आप लोग के सामने है जो भी मैंने कमाया है ये भाई ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और भाई सामने का ही नहीं बल्कि पीछे का भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, पीछे का भी भाई पूरा ख़त्म हो चुका है। और भाई ऐसे ऐसे माल के भाड़े ना भाई मेरे पास बहुत है, और भाई ऐसा ऐसा भाड़ा ना आपको भी मिल सकता है, ठीक है। आप लोग हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और भाई जस्ट अभी अपनी बादशाह को लेकर के भाई घर से निकले हैं। देखो वो रही अपनी बादशाह। और भाई आज के इस ब्लॉग में ना मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप ई रिक्शा से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अब भाई देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ई रिक्शा में बहुत ही ज़्यादा कमाई है, सब काम धंधा छोड़ करके भाई ई रिक्शा ले लो, ठीक है ना। लेकिन भाई जिन लोगों ने पहले से ई रिक्शा ले रखी है, अभी पैसेंजर से कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है आप सभी को पता ही होगा। तो कैसे ई रिक्शा से भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और ई रिक्शा नया लेना चाहिए या फिर नहीं, वो तो मैं आप लोग को आगे ब्लॉग में बताऊंगा ही। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें। चलते हैं, सबसे पहले बोनी वगैरह करते हैं। तो भाई सुबह सुबह घर से निकल के स्टैंड की तरफ जा ही रहे थे सुबह का बोनी करने के लिए, क्योंकि भाई अभी तो फैक्ट्री खुला होगा नहीं, तो सोचा एक ट्रिप पैसेंजर का ही भाड़ा मार लेते हैं, सुबह का बोनी भी हो जाएगा और दिन भर का खर्चा पानी भी निकल जाएगा। लेकिन भाई देख सकते हो यहाँ पर भाई भयंकर वाला जाम लग चुका है, जाम में फंस चुके हैं। शायद भाई सामने में कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, इसी की वजह से शायद जाम इतना लगा है। तो देखते हैं भाई कब तक जाम खुलेगा, तब निकलेंगे स्टैंड, सुबह का बोनी करेंगे। तो भाई सुबह सुबह का जो बोनी था वो बोनी तो अपना हो चुका है 50 रुपये से, ठीक है ना। और 5 पैसेंजर लेकर के गए थे, लगभग 10 मिनट इंतजार किया था स्टैंड में, तब जाकर के भाई हमको 5 पैसेंजर मिले और उनका किराया जो है भाई हमको 50 रुपया मिला। तो सुबह सुबह का बोनी तो अपना हो चुका है मस्त तरीके से। अभी चलते हैं भाई गोडाउन, माल लोड करते हैं और कितना भाड़ा मिलेगा आप लोग को बताएंगे। तो भाई माल का भाड़ा मारने से पहले आप लोग अपनी बादशाह का किलोमीटर देख लो, जो कि है भाई 18,410। तो देखते हैं दिन भर में हम अपनी बादशाह को कितना दौड़ा पाते हैं, ठीक है, और कितना चला करके कितना पैसा कमा पाते हैं। तो अभी चलते हैं भाई फैक्ट्री, माल वगैरह लोड करते हैं। तो भाई फाइनली माल तो अपना लोड हो चुका है, ठीक है ना। टोटल 16 बोरा और इसका किराया हमको 150 रुपये मिलेगा और इसको लोड करने में लगभग 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट गिराने में लगेगा, खाली करने में, मतलब मान के चलो तो आधा घंटा में अपना सारा काम हो जाएगा, लोड भी हो जाएगा और खाली भी हो जाएगा। और इसका किराया हमको 150 रुपया मिलेगा। और अगर यही 150 रुपया अगर हम पैसेंजर से कमाने की बात करें तो भाई 1 घंटे में भी हम नहीं कमा सकते। तो ये है फ़ायदा पैसेंजर का भाड़ा मारने का और माल का भाड़ा मारने का। तो देखो उधर अपनी बादशाह खड़ी है जिसमें माल लोड हो चुका है। इसके बाद एक और टिप है और उसका भी किराया हमको 150 रुपया मिलेगा, मतलब कि मान के चलो तो 1 घंटे में अपनी कमाई 300 रुपये की हो जाएगी। तो चलते हैं अभी माल को लेकर के और फटाफट से खाली करते हैं। तो भाई अभी सेकंड टिप माल का भाड़ा लेकर के आए थे, देख सकते हो वो रही अपनी बादशाह जिसमें माल लोड है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई उसमें माल लोड है, ठीक है। और ये भाई सेकंड और लास्ट टिप है। इसके बाद भाई माल का भाड़ा नहीं है, इसके बाद जो है हमको पैसेंजर का भाड़ा मारना पड़ेगा। तो भाई इस रास्ते से आए थे ये सोच करके कि भाई शॉर्टकट होगा, फटाफट काम निकल जाएगा। लेकिन भाई इधर आए तो देखो ये भाई इधर रास्ता ही बंद है। काली पूजा को लेकर के पंडाल बना था तो अभी तक खुला नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा घूम करके जाना पड़ेगा। और भाई उधर देखो एक गाड़ी लगी हुई, उसकी हालत क्या हो रखी है भाई, महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, ठीक है। देख सकते हो क्या हालत हो रखी है भाई। मैं आप लोग को एक बार बैक कैमरे से दिखा दे रहा हूँ। तो भाई देखो ये महिंद्रा कंपनी की XUV कार है जिसका हालत भाई आप लोग देख सकते हो। सामने का पूरा पोजीशन भाई ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। और सामने का पोजीशन देख करके भाई आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी भाई कितनी स्पीड में होगी, ठीक है ना। भाई मुझे तो नहीं पता कि इस गाड़ी ने किसी गाड़ी को ठोका या फिर कहाँ ठोका, बट भाई सामने का जो पोजीशन है वो भाई देख लो, पूरा भाई ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और भाई सामने का ही नहीं बल्कि पीछे का भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, पीछे का भी भाई पूरा ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि भाई इस गाड़ी ने किसी को पीछे से ठोका और इस गाड़ी को भी किसी ने भाई पीछे से ठोक दिया है। देख सकते हो पीछे का भी भाई पूरा पोजीशन ख़त्म है, पूरा भाई गाड़ी ही ख़त्म है। अब इसके भीतर जो लोग बैठे थे उनका तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन देख सकते हो चेचिस वगैरह भी भाई टूट चुकी है। तो भाई एक चीज़ मैं आप लोग से कहूँगा, छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी गाड़ी, थोड़ी सावधानी से चलाओ और धीरे चलाओ, ठीक है ना। जान है तो जहान है। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के राइट 12 और भाई सुबह के 10:30 बजे से हमने माल का भाड़ा मारना शुरू किया था। अब जाकर के भाई ख़त्म हुआ है, मतलब कि लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं। और इन 1.5 घंटे में भाई हमने 2 टिप माल का भाड़ा मारा, जिसका पर टिप का किराया हमको 150 रुपया करके मिला, यानी कि टोटल 300 रुपये 1.5 घंटे में हमने कमाया। तो अब चलते हैं भाई पैसेंजर का भाड़ा मारने के लिए, क्योंकि भाई माल का जो भी ऑर्डर था, भाड़ा था, वो ख़त्म हो चुका है। तो भाई 1.5 घंटे में तो हमने माल का भाड़ा मार करके 300 रुपया कमा लिया। अब देखते हैं भाई 2.5-3 घंटे में पैसेंजर का भाड़ा मार करके हम कितना कमाते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं भाई सीधा स्टैंड।
तो भाई फाइनली स्टैंड पहुंच चुके हैं और भाई स्टैंड में 2 गाड़ियां पहले से मौजूद है। ये लाल वाली जो आप लोग देख रहे हो ये, और ये ब्लू वाली, मतलब कि ये दोनों गाड़ियां जाएगी। उसके बाद भाई अपनी बादशाह का नंबर आएगा। तो थोड़ा भाई इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक अपना नंबर आएगा और भाई कितने पैसेंजर हमको मिलते हैं। तो माल का तो भाड़ा भाई हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अभी जो है 2-3 घंटा, लगभग 3 बजे तक हम पैसेंजर का ही भाड़ा मारने वाले हैं। तो देखते हैं भाई 3 घंटा में हम पैसेंजर से कितना पैसा कमा पाते हैं। जो भी होगा वो तो भाई आगे आप लोग को बताएंगे ही। तो भाई अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और अब भाई फाइनली हम जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए। और भाई 12 बजे से हमने पैसेंजर का भाड़ा मारना शुरू किया था। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और भाई 3 घंटे की कमाई की अगर बात करें पैसेंजर से तो भाई 200 रुपया हमने कमाया है। भाई अब सोच सकते हो 1.5 घंटा में माल का भाड़ा मार करके हमने 300 रुपया कमाया था और 3 घंटे में पैसेंजर का भाड़ा मार करके सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया कमाया। तो भाई ये फ़ायदा है माल का भाड़ा मारने में। तो अभी फ़िलहाल के लिए भाई भूख लग चुका है, चलते हैं घर खाना खाते हैं और फिर शाम को आप लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि आखिर आप लोगों को माल का भाड़ा कैसे मिल सकता है। तो भाई अभी घर खाना खाने के लिए जा ही रहे थे, रास्ते ही में थे, तब तक भाई एक जगह से और माल का भाड़ा का कॉल आ चुका है। ट्रांसपोर्ट में भाई माल लेकर के जाना है और भाई वहाँ पर भी टोटल 2 टिप माल का भाड़ा है। तो अभी भाई पहले चलते हैं घर, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद ही भाई भाड़ा वगैरह मारेंगे। तो भाई देखो अपनी कमाई तो ऐसे ही होती है, दिन भर में भाई कहीं ना कहीं से माल का भाड़ा का कॉल आ ही जाता है और दिन भर में भाई माल का भाड़ा मार करके मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। देखो भाई आज से 2 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ई रिक्शा खरीदा था ना, जो अपनी पहली पुरानी बादशाह थी, तो उस टाइम में भाई बहुत ही कम ई रिक्शा थे। तो भाई आंख बंद करके दिन भर में अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, मतलब कि समझो तो 1000 रुपया तो हो ही जाता था। लेकिन भाई आज के टाइम पे बात करें ना तो इतना ज़्यादा ई रिक्शा हो गया है ना कि भाई पैसेंजर से कमाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, खुद का खर्चा भी नहीं निकलता है, ठीक है ना। अगर भाई माल का भाड़ा नहीं मारे ना तो भाई ई रिक्शा को बेच करके कहीं पर मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा। अभी ऐसा दिन आ चुका है। तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं और भाई अपना खाना भी लग चुका है, देख सकते हो। और भाई आज खाना देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई देख सकते हो आज खाने में भाई चावल जो कि हमेशा रहता है, ये आलू का चोखा, और उसी के साथ साथ भाई ये देखो बाटा मछली जो कि हमारे घर के यहाँ पर भी बेचने आया था तो मम्मी ने खरीदा था। उसी के साथ भाई ये दाल है और ये आलू और बैगन की सब्जी, मतलब कि भाई आज इतना कुछ है खाने के लिए। तो चलिए फटाफट से खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर बादशाह को लेकर के निकलेंगे। तो भाई अभी शाम के 4 बज रहे हैं और जस्ट अभी खाना वगैरह खा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकले हैं अपनी मेहनत मजदूरी को कंटिन्यू करने के लिए। और भाई शाम को जो है कंटेनर का भाड़ा अभी हमको मारना है, टोटल 2 टिप है, ठीक है। और वो माल भाई कहाँ जाएगा वो मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। तो चलते हैं अभी माल लोड करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फाइनली अपनी बादशाह में माल लोड हो चुका है, देख सकते हो टोटल 7 कार्टून माल है, 5 कार्टून अंदर की तरफ और 2 कार्टून ऊपर छत पे। और भाई इसको रस्सी से भी हमने अच्छे तरीके से बांध लिया है। और भाई ऐसे ऐसे माल के भाड़े ना भाई मेरे पास बहुत है, मैं मार नहीं सकता टाइम ना मिलने की वजह से। जितना मार सकता हूँ मारता हूँ, वरना भाई किसी और को दे देता हूँ, दूसरे रिक्शा वाले को। और भाई ऐसा भाड़ा ना आपको भी मिल सकता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नसीब वाला हूँ या फिर मुझे मिल गया तो आप लोग को नहीं मिल सकता। भाई ऐसा नहीं है, आप लोग को भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो भाई मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। लेकिन भाई एक चीज़ आप लोग जान लो, माल का भाड़ा मारने के लिए ना, चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी गाड़ी, आपको पहले पार्टी का ना दिल जीतना पड़ेगा। अगर भाई एक बार आपने पार्टी का दिल जीत लिया, आपके ऊपर पार्टी का भरोसा हो गया ना, तो भाई आप जैसा बोलोगे भाई पार्टी वैसा करेगी। तो चलिए सबसे पहले माल को लेकर के चलते हैं, गिराते हैं और फिर आगे आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को माल का भाड़ा कैसे मिल सकता है। तो भाई देखो फर्स्ट टिप का माल अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और ये माल भाई ट्रांसपोर्ट में आया था, ये अपना माल है। और देख सकते हो चारों बगल भाई आप लोग को माल ही माल दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अभी भाई एक टिप माल और गिराना है, तो चलिए उसको भी लेकर के आते हैं और आप लोग को रास्ते में बताएंगे कि आप लोग को माल का भाड़ा कैसे मिल सकता है। तो भाई फर्स्ट टिप तो अपना कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं सेकंड टिप माल लोड करने के लिए। और भाई देखो ऐसा माल का भाड़ा आप लोगों को कैसे मिल सकता है। तो भाई देखो आपके घर के आसपास जो भी हाट बाजार, मंडी, होलसेल मार्केट या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह है, वहाँ पर शुरुआत में भाई आप लोगों को पहले घूमना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और अगर भाई कोई पार्टी आपके पास आता है ना माल का भाड़ा मरवाने के लिए, तो भाई शुरुआत में आप लोगों को उससे अच्छे से बात करनी है, ठीक है ना। और जो भी भाड़ा है वो भाई मिला जुला करके बोलना है, क्योंकि भाई मैंने देखा है कुछ लोग भाई शुरुआत में इतना भाड़ा बोल देते हैं ना कि पार्टी सुन करके ही भाग जाता है। तो भाई आप लोग को ऐसा नहीं करना है, शुरुआत में मिला जुला करके भाड़ा बोलना है और कैसे भी पार्टी को मनाना है और माल लेकर के जाना है। और भाई कैसे भी करके शुरुआत में ही मैंने बताया कि आपको पार्टी का दिल जीतना है। भाई एक बार अगर पार्टी का आपके ऊपर विश्वास हो गया ना, तो भाई पार्टी को कोई भी भाड़ा मरवाना होगा या फिर कोई भी काम होगा तो भाई वो आपसे ही करवाएगा, आपको ही ढूंढेगा, किसी दूसरे को ढूंढेगा ही नहीं। तो पार्टी का विश्वास बनाना भी भाई बहुत ज़रूरी है। और भाई ऐसे ऐसे 2-3 पार्टी अगर आप लोग बना लोगे ना, तो भाई दिन भर में कहीं ना कहीं से आप लोगों को कॉल आ ही जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। तो भाई अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अपना जो भी भाड़ा था सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और दिन भर जो है आज मैंने
माल का ही भाड़ा मारा, थोड़ा बहुत पैसेंजर का भाड़ा मारा, और अपनी बादशाह जो है भाई अभी चली है सिर्फ और सिर्फ 61 किलोमीटर, ठीक है ना। और 61 किलोमीटर में भाई कमाई की बात करें तो अच्छी खासी कमाई हो गई है मेरी, और कितना हुआ है वो तो भाई जब हम घर जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी भाई चलते हैं स्टैंड, थोड़ा बैठ करके वहाँ टाइम पास करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी घर जाने से कोई फायदा तो है नहीं। और अपनी बादशाह का चार्ज भी समझो तो खत्म होने वाला है, क्योंकि बैटरी भाई थोड़ा खराब हो चुका है अपने बादशाह का, तो इससे ज़्यादा माइलेज देती नहीं है। तो चलते हैं स्टैंड, थोड़ा बहुत वहाँ से जो भी 1-2 पैसेंजर मिलेंगे उनको ही मारेंगे और टाइम पास करेंगे। तो भाई रात के 7 बज रहे हैं और फाइनली घर आ चुके हैं हम। भाई आज घर भी बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि बादशाह का अपना चार्ज भी समझो तो ख़त्म ही हो चुका था। तो आज का दिन भर की कमाई की बात करें तो भाई देखो आप लोग के सामने है जो भी मैंने कमाया है। ये भाई मैंने माल का भाड़ा मार करके कमाया है। तो भाई कितना है चलिए सबसे पहले इसी को गिनते हैं। तो भाई यहाँ पर 100, 200, 300, तो भाई देखो यहाँ पर 300 रुपये है, जो कि भाई मैंने एक जगह माल का भाड़ा मार करके कमाया था, टोटल 2 टिप। तो इसको साइड में रखते हैं, अब इसको गिनते हैं। 1, ठीक है, 1, 2 यहाँ हो गए, 3, 4 और ये भाई 5, ठीक है ना। ये भाई 500 रुपये है, जहाँ पर मैंने 2 टिप माल का भाड़ा मारा। तो ये हो गए भाई मेरे माल का भाड़ा का कमाई, ठीक है ना। 500 और 300 800 रुपये। और ये जो है भाई मैंने पैसेंजर से कमाए थे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना है। यहाँ पर खुले पैसे तो 30 रुपये हैं भाई, ठीक है। तो 30 और भाई यहाँ पर 20 हो गए भाई 50 और भाई यहाँ पर 20 70 और भाई 20 और 90 और यहाँ पर भाई 10 रुपये और रख देते हैं तो 100 रुपये, यानी कि भाई टोटल हो गए 800 और यहाँ पर भाई है 30 रुपये, ठीक है। मतलब कि 830 रुपये है, जिसमें से भाई 800 रुपया मैंने माल का भाड़ा मार के कमाया और 130 रुपये जो है मैंने पैसेंजर से कमाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 50 रुपये का साग भी लिया है, तो वो पैसेंजर का पैसे से ही लिया है। तो समझो तो 180 रुपये जो मैंने पैसेंजर से कमाया है आज दिन भर में, ठीक है ना। और 800 रुपया माल का भाड़ा मार करके, मतलब कि भाई हो गए 980 रुपया, जो कि आज की मेरे दिन भर की कमाई है टोटल। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।